जय हिंद साथियों। आज की करंट अफेयर क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम लोग देखेंगे करंट अफेयर की टॉप 25 यानी 25 टॉप 25 करंट अफेयर की क्वेश्चन। वैसे क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछने की संभावना बिल्कुल 100% आने की संभावना होगी। ये क्वेश्चन थोड़ा स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन होगा, क्योंकि आजकल जो एग्जाम हो रहे हैं वो स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन पे बेस हो रहे हैं। वन लाइन थोड़ा कम हो रहे हैं, लेकिन स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जा रहे हैं। और आप सभी के लिए एक आवश्यक सूचना यह है कि हम आप सभी के लिए व्हाट्सएप ग्रुप पर एक चैनल बनाए हैं, जिसमें करंट करंट के क्वेश्चन और जीएस के क्वेश्चन, वैसे क्वेश्चन जो आगामी किसी परीक्षा में पूछे जाएंगे या पीवाई के क्वेश्चन जो पूछे गए हैं, वैसे क्वेश्चन हम लोग डेली 20 से 25 क्वेश्चन का एक यूज करते हैं। आप लोग वहां से व्हाट्सएप चैनल में जरूर जुड़ के आप लोग डेली क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिएगा। जुड़ने के लिए यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, व्हाट्सएप चैनल के नाम से होगा क्यूज के नाम से। आप लोग वहां से जुड़ के क्यूज डेली दीजिएगा, क्योंकि वो क्यूज क्यूज नहीं है, वो क्यूज पीवाई की क्वेश्चन है। क्यूज पीवाई की क्वेश्चन है, और इसकी जो पीडीएफ की आवश्यकता पड़े आप लोग, तो आप पीडीएफ भी हमें ले सकते हैं। लेकिन करेंट अफेयर क्लास आप लोग डेली जरूर ज्वाइन कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा कि आप लोग की क्लास ये कैसे लगती है और क्या सुधार करनी चाहिए। बिल्कुल कमेंट कीजिएगा। चलिए आज का अपना पहला क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आज का अपना पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। कह रहा है, किसने दिल्ली के हैदराबाद हाउस में यूरोपीय संघ की अध्यक्षता उर्सुला वान डेर लियन के साथ द्विपक्षीय बैठक में हिस्सा लिया है? तो के लिए है नरेंद्र मोदी। राइट ऑप्शन हमारा ये हो जाएगा नरेंद्र मोदी। यहाँ से कुछ बात करते हैं। उर्सुला वान डेर लेन कौन है? तो यूरोपीय संघ के क्या है, एक अध्यक्ष है। ये यूरोपीय संघ की एक अध्यक्ष है और जर्मनी देश की नेता है। जर्मनी देश की यूरोपीय संघ की अध्यक्ष है और जर्मनी देश की नेता है। और इनका जो कार्यकाल है ये दूसरा कार्यकाल रहा है। इनका कार्यकाल दूसरा रहा। पहला कार्यकाल 2019 से 24 वर्ष था और दूसरा कार्यकाल 2024 से 29 तक है इनका कार्यकाल। बात करते हैं यूरोपीय संघ की। जो यूरोपीय संघ होते हैं EU, इसमें टोटल 27 देश होते हैं। इसमें टोटल 27 देश है और जिसमें व्यापार और निवेश पे बात किए जाते हैं। द्विपक्षीय संघ में वर्तमान में भाग लिए थे नरेंद्र मोदी। राइट ऑप्शन हमारा ये हो जाएगा नरेंद्र मोदी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सूफी संगीत समारोह जहान-ए-खुसरो के रजत जयंती के कार्यक्रम का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन किया गया था नई दिल्ली में। राइट ऑप्शन पी हो जाएगा नई दिल्ली। जो जहान-ए-खुसरो है इसका स्टार्ट किया गया था सन 2001। सन 2001 में इसकी शुरुआत की गई। और जो रजत जयंती मनाई जाती है, 25 वर्ष पर रजत जयंती मनाई जा रही है, वही इसकी 25वीं जयंती है और इनका आयोजन किया गया था नई दिल्ली में। राइट ऑप्शन बी नई दिल्ली। और इसका उद्घाटन किए हैं प्रधानमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विकिरण अंतरिक्ष विकिरण के जैविक प्रभाव थीम के साथ अंतर्राष्ट्रीय रेडियो जीव विज्ञान सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? अंतर्राष्ट्रीय विकिरण जैविक प्रभाव इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया था। राइट ऑप्शन हमारा ये हो जाएगा नई दिल्ली DRDO में हुआ। जो इनका आयोजन हुआ था नई दिल्ली के DRDO में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत UN विकास साझेदारी कोष के तहत भारत सरकार ने लाओ पीपुल्स डेमोक्रेटिक रिपब्लिक यानी लाओस को कितने मिलियन डॉलर की सहायता की है? सहायता की है $1 मिलियन। राइट ऑप्शन हमारा ये हो जाएगा $1 मिलियन। जो भारत इवन विकास साझेदारी कोष है, इसकी स्थापना की गई थी वर्ष 2017। वर्ष 2017 में इसकी स्थापना की गई थी और इसमें भारत 65 देशों की सहायता करता है, जिसमें अभी लाओस पीपुल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक लाओस को भी
$1 मिलियन की सहायता देने की घोषणा की। राइट ऑप्शन हमारा ये हो जाएगा $1 मिलियन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, किस आईआईटी ने भारत के पहले हाइपरलूप टेस्ट ट्रैक का अनावरण किया? हाइपरलूप टेस्ट ट्रैक का अनावरण किया, ये क्या है? आईआईटी मद्रास। राइट ऑप्शन ये बी हो जाएगा, आईआईटी मद्रास। इसमें हाइपरलूप टेस्ट ट्रैक क्या है? इसमें है कि एक 422 मीटर की एक सुरंग बनाया गया जिसमें ट्रेनों का प्रशिक्षण किया जा रहा है हाई स्पीड में, कम से कम 1000 किलोमीटर प्रति आवर, 1000 किलोमीटर प्रति आवर ट्रेन की स्पीड से इसकी अनावरण किया जा रहा है। तो हम किसके किया जा रहा है? मद्रास आईआईटी मद्रास। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, किस देश ने सतत ऊर्जा सहयोग को मजबूत करने के लिए ग्रीन ट्रांजिशन अलायंस GTAI की शुरुआत की है? ग्रीन ट्रांजिशन अलायंस इंडिया की शुरुआत किया। इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, डेनमार्क। ग्रीन ट्रांजिशन अलायंस इंडिया, इसकी शुरुआत की है डेनमार्क। और यहाँ पे डेनमार्क से एक और रोचक बात बताते हैं आपको। डेनमार्क 2030 से पशुधन कर पर टैक्स लगाएगा। डेनमार्क 2030 से जो पशु पालते हैं उस पर भी टैक्स लगाने की घोषणा की है वर्ष 2030 से। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विकसित भारत के लिए विज्ञान और नवाचार में वैश्विक नेतृत्व हेतु भारतीय युवाओं को सशक्त बनाना विषय के साथ किस तारीख को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है 28 फरवरी को। राइट ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा, 28 फरवरी। यहाँ से हम बात करते हैं भारत के विज्ञान और नवाचार। तो भारत के विज्ञान के सबसे इसके दिए थे 1928 में, वर्ष 1928 में सीवी रमन प्रभाव। और इन्हीं के कारण सीवी रमन को 1930 में क्या मिला था? नोबेल पुरस्कार मिला गया था। 1930 में सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार मिला गया था। एक क्वेश्चन बहुत बार रिपीटेड किया गया है कि सीवी रमन को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? वर्ष 1930। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, हाल ही में किसने महिला उद्यमिता कार्यक्रम स्वावलंबिनी की शुरुआत की है? तो इसकी शुरुआत की है जयंत चौधरी। राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, जयंत चौधरी। जयंत चौधरी वर्तमान में कौशल विकास मंत्रालय के कैबिनेट मंत्री हैं। कौशल विकास मंत्रालय। राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा डी। स्वावलंबिनी जो कार्यक्रम है इसका शुरुआत किया गया है मेरठ से। किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, हाल ही में डेजर्ट हॉट 2025 नामक एक एकीकृत त्रिसेवा विशेष बल अभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया? त्रिसेवा विशेष बल का अभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका जो आयोजन किया गया है जोधपुर में। राइट ऑप्शन इज डी, जोधपुर में। यहाँ पे जो अजमेर है, अजमेर में भी एक आयोजन की अभ्यास की गई है, इसका नाम है विषाणु अभ्यास। अजमेर में अभ्यास किया गया है उसका नाम है विषाणु अभ्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ऑस्ट्रेलिया भारत व्यापार के निवेश त्वरक कोष TIAF के अंतर्गत ऑस्ट्रेलिया ने भारत को कितना निवेश किया? जो एक व्यापार है ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच में, इसमें ऑस्ट्रेलिया ने 16 मिलियन अमेरिकी डॉलर का क्या किया है? निवेश किया है। राइट ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा, 16 मिलियन अमेरिकी डॉलर। राइट ऑप्शन इज बी। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, 2025 में दुनिया के सबसे व्यस्त हवाई अड्डों के बारे में क्या कथनों पर विचार करना है? तो कह रहा है दुबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दुनिया का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा माना जाता है। तो सब क्या है? सही है, दुनिया का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा है वह दुबई का है। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा IGIA
यानी इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट वैश्विक स्तर पर 8वें स्थान पे है। जो इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नई दिल्ली में है, इसका पोजीशन वैश्विक स्तर पर 8वें, भी क्या है, सही है। अंटलाटा हार्ट्सफील्ड जैक्सन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दुनिया का दूसरा सबसे व्यस्त हवाई अड्डा। ये जो हवाई अड्डा है अंटलाटा हार्ट्सफील्ड, ये यूएसए में है, यूएसए में, और ये दुनिया का सेकंड व्यस्त, सबसे व्यस्त हवाई अड्डा है। पहला में हो जाएगा दुबई और सेकंड में हो जाएगा यूएसए। तो हमारे तीनों के तीनों स्टेटमेंट क्या है, सही है। राइट ऑप्शन इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में किसके द्वारा जन औषधि रथ को हरी झंडी दिखाकर जन औषधि सप्ताह 1 मार्च से 7 मार्च तक शुरुआत की गई है? तो वर्तमान में स्वास्थ्य मंत्री हैं जेपी नड्डा, उन्होंने ही जन औषधि रथ को क्या दिया, हरी झंडी दिखाई है 1 मार्च से 7 मार्च के बीच में। राइट ऑप्शन इज ए, जेपी नड्डा। जेपी नड्डा वर्तमान में भी स्वास्थ्य मंत्री है, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री वर्तमान में जेपी नड्डा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। देश में पहला वर्ल्ड पीस सेंटर यानी विश्व शांति केंद्र का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो इसका उद्घाटन हुआ है गुरुग्राम में। इस राइट ऑप्शन इज सी, गुरुग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। किस देश ने अंग्रेजी को अपने देश की आधिकारिक भाषा घोषित किया? तो अमेरिका अपने देश के आधिकारिक भाषा में क्या किया, अंग्रेजी घोषित किया है। राइट ऑप्शन इज ए, अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। अगर किसी भी प्रकार की अगर इसको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन करके ये पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। और एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे क्विज सीरीज होगा, व्हाट्सएप क्विज सीरीज, आप उसको फॉलो कर लीजिएगा। उसमें डेली PYQ क्वेश्चन जो होते हैं उसका क्यूज कराया जाता है व्हाट्सएप ग्रुप में। तो आप लोग वहाँ से ज्वाइन करके डेली कम से कम 20 से 25 क्वेश्चन PYQ, ओनली PYQ क्वेश्चन वहाँ पे प्रैक्टिस कराया जाता है। आप लोग वहाँ से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। वहाँ पे प्रैक्टिस होता है इमोजी के थ्रू, आप लोग इमोजी रिएक्शन देख के अपना प्रैक्टिस कर सकते हैं। और उसको ज्वाइन करने के लिए यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, वहाँ पे दिया हुआ टेलीग्राम लिंक, व्हाट्सएप ग्रुप, क्विज लिंक, तो आप लोग वहाँ से क्विज लिंक पे कीजिएगा, वहाँ पे फॉलो कीजिएगा और आप लोग वहाँ से क्यूज स्टार्ट कीजिएगा। डेली कम से कम 20 से 25 क्वेश्चन डालते हैं PYQ, उसमें ऐसा क्वेश्चन है डेली PYQ, या बिहार स्पेशल का हो, बिहार पुलिस का हो, बिहार दरोगा का, SSC का, लेकिन PYQ क्वेश्चन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। स्पेन में आयोजित होने वाली प्रतिष्ठित मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस MWC 2025 में भारत के करेंगे प्रतिनिधित्व करेंगे। जो 2025 में कांग्रेस का MWC का जो प्रतिनिधित्व भारत से कौन करेंगे, इसका आयोजित किया जाएगा स्पेन में, आयोजित किया जाएगा, इसका स्पेन में आयोजित होगा। और भारत में इसमें कौन शामिल होंगे, इसमें होंगे ज्योतिरादित्य सिंधिया। राइट ऑप्शन बी, ज्योतिरादित्य सिंधिया। ये भी वर्तमान में क्या है, ये संचार मंत्रालय, कैबिनेट के संचार मंत्रालय है ज्योतिरादित्य सिंधिया। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। हाल ही में किसके द्वारा वन नेशन वन पोर्ट प्रोसेस भारत ग्लोबल पोर्ट्स और मैत्री एप्लीकेशन ऐप की शुरुआत की है? तो जो वन नेशन वन पोर्ट है, तो जो केंद्रीय मंत्री होंगे वन नेशन पोर्ट का, वहीं तो शुरुआत करेंगे। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, सर्बानंद सोनोवाल। वर्तमान में कैबिनेट मंत्री के सर्बानंद सोनोवाल क्या है, बंदरगाह मंत्रालय। राइट ऑप्शन ये हो जाएगा सर्बानंद सोनोवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत मसाला निर्यात मंच यानी AIESIF अंतर्राष्ट्रीय मसाला सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो जो इसका मसाला सम्मेलन हुआ है, इसका सम्मेलन हुआ है राइट ऑप्शन सी, बेंगलोर में। राइट ऑप्शन सी, बेंगलोर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विदर्भ क्रिकेट टीम ने पराजित कर तीसरी बार रणजी ट्रॉफी जीती है। विदर्भ महाराष्ट्र की टीम है। विदर्भ कहाँ की टीम है? ये महाराष्ट्र की टीम है। ये
महाराष्ट्र की टीम है विदर्भ। और ये तीसरी बार रणजी ट्रॉफी जीती है और किसको हरा के? केरल को। राइट ऑप्शन ये कि केरल को हरा के तीसरी बार रणजी ट्रॉफी जीती है। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं। देश की पहली नदी डॉल्फिन गणना की रिपोर्ट के संदर्भ में क्या करना है? हमको विचार करना है। ठीक, ऐसे से क्वेश्चन इसलिए आपसे पूछे जाते हैं क्योंकि एक क्वेश्चन में कई सारे कंसेप्ट होते हैं, एक क्वेश्चन में कई सारे कंसेप्ट होते हैं, इसीलिए हम ज्यादा फोकस करते हैं स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन पे, क्योंकि जो भी परीक्षा हो रहा है शिफ्ट हो रहा है वो स्टेटमेंट की तरफ शिफ्ट हो रहा है। वन लिनियर बिल्कुल अब क्या किया जा रहा है? इग्नोर किया जा रहा है। जो टीचर क्वेश्चन बनाता है एग्जाम के मेन एग्जाम का, उसको वन लाइन वाला क्वेश्चन अब धीरे धीरे इग्नोर किया जा रहा है, अब स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन पूछा जा रहा है। इसीलिए हम भी स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन पर ज्यादा जोर दे रहे हैं। कह रहे हैं पहली नदी डॉल्फिन गणना की रिपोर्ट में क्या करना है? हमको स्टेटमेंट स्विच करना है। भूपेंद्र यादव ने गिर नेशनल पार्क राष्ट्रीय वन जीव बोर्ड की 6वीं बैठक की अध्यक्षता किया। तो ये क्या है? बिल्कुल गलत है। ये स्टेटमेंट, पहला स्टेटमेंट गलत है। जो 7वीं बैठक हुई है, इसका बैठक में भूपेंद्र यादव नहीं होके इसमें बैठक में शामिल हुए थे पीएम, हमारे देश के प्रधानमंत्री। रिपोर्ट के मुताबिक भारत में 6,327 नदी डॉल्फिन पाई गई है। बिल्कुल क्या है? स्टेटमेंट हमारा सही है। वर्तमान में भी 6,327 नदी में डॉल्फिन पाई गई है। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक डॉल्फिन दर्ज की गई है, इसके बाद बिहार, पश्चिम बंगाल और असम का स्थान रहा। ये भी स्टेटमेंट क्या है? हमारा सही है। तो स्टेटमेंट 2 और स्टेटमेंट 3 सही है। तो राइट ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। स्टेटमेंट केवल 2 और 3 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एशिया और प्रशांत क्षेत्र में 12वें राष्ट्रीय 3R और सेकुलर इकोनॉमिक्स फोरम का भारत में उद्घाटन किया है। भारत में इसमें कहाँ पर उद्घाटन हुआ है? इसका उद्घाटन हुआ है जयपुर में। राइट ऑप्शन ये हो जाएगा जयपुर। 3R का मतलब क्या होता है? 3R मतलब होता है रिड्यूस, रिसाइकल और रीयूज। रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल, 3R का मतलब ये होता है। क्वेश्चन नंबर 21। 97 ऑस्कर अवार्ड के संदर्भ में क्या करना है? विचार करना है। अवार्ड का आयोजन 2 मार्च 2025 को लॉस एंजिल्स के डॉल्बी थिएटर में किया गया। तो ये स्टेटमेंट क्या हमारा सही हो जाएगा। जो 97 ऑस्कर अवार्ड है वो लॉस एंजिल्स में किया गया था। ये स्टेटमेंट सही है। फिल्म द ब्रूटलिस्ट के लिए बेस्ट एक्टर एड्रियन बॉर्डरी का अवार्ड मिला। ये भी स्टेटमेंट सही है। मिकी मेडिसन को फिल्म अनोरा मिकी मेडिसन के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है। तीनों को तीनों स्टेटमेंट हमारा सही जाएगा। राइट ऑप्शन इज डी। ये जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है, ये जो ऑस्कर अवार्ड में, ये हर एक एग्जाम में, अल्टरनेट एग्जाम में पूछे जाते हैं, क्योंकि ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है। ये तीन, इसका स्टेटमेंट मात्र 3 स्टेटमेंट है। जो 3 स्टेटमेंट में कमांड कर लेगा उसका क्वेश्चन 100% सही हो जाएगा। लेकिन इसमें करता क्या है? मिकी मेडिसन फिल्म को अनोरा ना दे के यहाँ पे दे देगा द ब्रूट लिस्ट। इसको द ब्रूट लिस्ट की जगह पर एनोरा दे देगा। इसी एक्सचेंज के खेल के चक्कर में क्या हो जाता है? हमारा ऑप्शन गलत हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 22 कर है भारत सरकार ने भारतीय रेल वित्त निगम और भारतीय रेलवे खानपान तथा पर्यटन निगम IRCTC को दर्जा दी है। ये इसको दर्जा दी है किसमें? इसको जो भारतीय रेल का जो IRCTF है, वित्त निगम, भारतीय रेल का खानपान तथा पर्यटक, इसमें दर्जा मिला है नवरत्न में। राइट ऑप्शन ए। बी में नवरत्न में इसको दर्जा मिला है। नवरत्न में टोटल अभी कितने हैं? 25 कंपनियां और महारत्न में 14। नवरत्न में टोटल 25 और महारत्न में 14। इसको दर्जा मिला है नवरत्न का। राइट ऑप्शन इज बी, नवरत्न। आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा कि नवरत्न और महारत्न में 14 कौन कौन कंपनियां हैं। आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। आप लोगों का कमेंट हम लोग वहां पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23। भारत ने जल स्वच्छता, जल अपशिष्ट प्रबंधन और आरोग्य क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया?
जितने सारे समझौता हस्ताक्षर हुए हैं 21 देश के साथ हुए हैं, ये हुए हैं नेपाल के साथ। ये किसके साथ हुए हैं? नेपाल के साथ। राइट ऑप्शन इज ए नेपाल। क्वेश्चन नंबर 24, किस राज्य में मिष्टी योजना के तहत 2 वर्ष में 19,020 हेक्टेयर मैंग्रोव रोपण के साथ देश की अग्रणी स्थान पर किया जाएगा? ये मिष्टी योजना, डायरेक्ट क्या करेंगे इसको? मिष्टी योजना। मिष्टी योजना की शुरुआत की गई है वर्ष 2023, वर्ष 2023, और कहाँ से शुरू की गई है? ये की गई है गुजरात से। राइट ऑप्शन इज ए गुजरात। मिष्टी योजना 2023 से शुरू की गई है और ये शुरू की गई है कहाँ से? गुजरात में। और सेकंड पोजीशन पे है पश्चिम बंगाल। सेकंड पोजीशन पे पश्चिम बंगाल। ये रहा आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 25, किस बैंक ने PSU कर्मचारियों के लिए भारत का पहला वेतन खाता अनमोल बचत खाता लॉन्च किया? अनमोल बचत खाता एक ऐसा खाता है जिसमें किसी के साथ साइबर क्राइम हो जाता है, साइबर घटना घट जाता है, उसके साइबर के थ्रू उसके बैंक से पैसे निकाल लिए जाते हैं। तो सरकारी कर्मचारियों के लिए ये कौन सा बैंक लॉन्च किया है अनमोल खाता, जिसमें और किसी के साथ फ्रॉडबाजी होता है तो उस बैंक के द्वारा आपको 1.5 लाख यानी 1.5 लाख की बीमा दी जाएगी। तो ये लॉन्च करने वाला है HDFC बैंक। राइट ऑप्शन इज डी, HDFC बैंक। ये रहा आज का हमारा टॉप 25 क्वेश्चन, टॉप 25 करंट अफेयर के क्वेश्चन। ये आप लोग ये सीरीज कैसा लगता है बिल्कुल आप लोग कमेंट कीजिएगा, और व्हाट्सएप चैनल में जरूर जुड़िएगा, क्योंकि वहाँ पे डेली 20 से 25 ओनली PYQ क्वेश्चन प्रैक्टिस कराए जाते हैं। डेली 20 से 25 PYQ क्वेश्चन कराए जाते हैं। आप लोग वहाँ से भी अपना रिएक्शन से आंसर दे सकते हैं और आप एक अच्छी GS में पकड़ ला सकते हैं। तब तक के लिए ओके बाय, थैंक यू सो मच, लव यू, थैंक यू सो मच।